हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार। डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने सुप्रियो चक्रवर्ती व अन्नबराम भारत संघ मामले में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यह मामला कौन सा था? सुप्रियो चक्रवर्ती व अन्नबराम भारत संघ, और इस पीठ के अध्यक्ष थे डी.वाई. चंद्रचूड़। समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से भी इनकार कर दिया। विषम लैंगिक संबंधों वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानून के तहत विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। इसे सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया। डेटा आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में इसे विकसित किया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद में स्थित है, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम वंदे भारत की तर्ज पर नमो भारत रखा गया है। पहले चरण में यह 17 किलोमीटर लंबी होगी, जो साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच संचालित होगी। नेक्स्ट है प्रगति प्लेटफॉर्म के 43वें संस्करण की बैठक। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रगति यह केंद्र व राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं के सक्रिय प्रशासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन का एक बहुस्तरीय मंच है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का शुभारंभ। गांधीनगर के कलोल में इसका शुभारंभ किया गया। अमित शाह द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। उड़ीसा एवं त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त। रघुवर दास को उड़ीसा का तथा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त हुए। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयन किया। पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह UNWTO द्वारा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, यह जो है केरल के कोच्चि में आयोजित की गई। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 18 मंत्रालयों के समन्वय से 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रोटोकॉल को जारी किया। अगला है सागर परिक्रमा का 9वां एवं 10वां चरण आयोजित। चेन्नई में सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की गई। जटिल प्रणालियों, सेंसरों, हथियारों और गोला बारूद सहित कुल 98 सैन्य हार्डवेयर इस नई सूची में शामिल किए गए। JKDFP अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित। JKDFP यानी जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, इसे भारत सरकार द्वारा UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 44 इसामती नदी पर ड्रेजिंग कार्य। 1.5 मीटर की नौवहन गहराई हासिल करने और नदी में ज्वारीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए तेंतुलिया से कलांची तक 23.38 किलोमीटर तक ड्रेजिंग का कार्य शुरू किया गया। इचामती नदी पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। यह माथाभांगा नदी की सहायक नदी है। जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाई। अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है, जो पहले 67 वर्ष था, जबकि अन्य सदस्यों की 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। नियुक्ति की न्यूनतम आयु, जो पहले निर्दिष्ट नहीं थी, अब 50 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। एनसीडीसी की 89वीं सामान्य परिषद की बैठक। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी एक सांविधिक निगम है और इसकी स्थापना एनसीडीसी अधिनियम 1962 के माध्यम से की गई थी। यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इंडिया स्किल 2023-24। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडिया स्किल 2023-24 लॉन्च किया गया।
इस अवसर पर विश्व कौशल 2022 विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां रैंक हासिल किया, जो अब तक की सबसे अच्छी रैंक है। विश्व कौशल प्रतियोगिता का संचालन वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति, सूफीवाद एवं कश्मीरियत पर सद्भावना सम्मेलन। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषा उत्सव के भाग के रूप में 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर 2023 से शुरू हुआ और 11 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा। अगला है आर्थिकी, विश्व सहकारी आर्थिक मंच। हाल ही में वैश्विक सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के प्रयास में नई दिल्ली में विश्व सहकारी आर्थिक मंच की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है एडीबी ने $400 मिलियन ऋण को मंजूरी दी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल प्रशासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ। यह डैशबोर्ड लोगों को चार्जिंग स्टेशनों का स्थान व गंतव्य पहुंचने से पहले चार्जिंग स्थान बुक करने में सक्षम बनाता है। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास हेतु समझौता। एयरबस और आईआईटी कानपुर ने एरोस्पेस क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रमों के विकास पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बसोहली पश्मीना को जीआई टैग। बसोहली पश्मीना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का पारंपरिक शिल्प है। यह अपनी कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। आईएमएफ ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाया। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, जो कि आरबीआई के 6.5% के अनुमान से कम है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स एसोसिएशन यानी पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 46वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पाटा की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने वाहनों के परीक्षण में प्रयोग होने वाले विशेष रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन शुरू किया। किसने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़ा को जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल, तवांग की याक चुरपी और तांगसा कपड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। श्रीलंका द्वारा निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। श्रीलंका ने 7 देशों भारत, रूस, चीन, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को निःशुल्क वीजा आवेदन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया। कहां का? मलेशिया का। रॉबर्ट पीको चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन। इसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया और इसकी थीम थी द न्यू कंपास। भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने इस आयोजन में भाग लिया। 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसकी थीम थी प्रतिस्पर्धा, कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां। 9वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ऑपरेशन अजय, भारत ने इजरायल में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक। यह बैठक चुशुल मोल्डो सीमा पर आयोजित की गई। चुशुल कहां है? लद्दाख में। इस बैठक में भारत चीन के बीच एलएसी सहित अन्य मुद्दों पर बात हुई। इटली में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट। इस साल जनवरी से जून के बीच 2022 की इसी अवधि की तुलना में 3500 कम जन्म हुए। 2022 में जन्मों की कुल संख्या 1.7% गिरकर 3,93,000 हो गई है। आंकड़े याद करना जरूरी नहीं है, बस याद रखिए कहां पे ये रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, इटली में। भारत तीसरे कार्यकाल के लिए एआईडीबी का अध्यक्ष। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एआईडीबी यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया।
डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू। डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल प्रक्षेपण। भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया। ब्रह्मोस को 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। WHO द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी। WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को मंजूरी दी। इस वैक्सीन का निर्माण ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। कुलशेखरपट्टिनम इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट। इसरो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। यह स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित होगा। विश्व के पहले पुरुष गर्भनिरोधक का भारत में क्लिनिक परीक्षण पूर्ण। यह परीक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा किया गया। रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस यानी RISUG अर्थात गर्भनिरोधक टीके की संपूर्ण प्रभावकारिता जो है वह 97.3% पाई गई है। तमिलनाडु में तिलापिया संक्रमण का भारत में पहला मामला। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में स्थित तालाबों में तिलापिया पर्वोवायरस यानी TIPV की घटना सामने आई। यह सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो खेत में पैदा होने वाली मीठे पानी की मछली प्रजाति तिलापिया को प्रभावित करता है। यह वायरस पहली बार 2019 में चीन में दर्ज किया गया था। भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोल्ट्री कंपार्टमेंट में अत्यधिक रोगजनक एवं इन्फ्लुएंजा यानी HPAI से मुक्ति की भारत की स्व घोषणा को मंजूरी दी। पेंटस टेक्टोनिक प्लेट की खोज। पश्चिमी प्रशांत महासागर में पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई। यह लंबे समय से लुप्त छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला है डस्ट डेविल। नासा ने मंगल ग्रह पर आए धूल भरे बवंडर का वीडियो शेयर किया। इस बवंडर को डस्ट डेविल नाम दिया गया है। इस वीडियो को नासा के परसिवरेंस रोवर से रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है अमेजन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम के पहले 2 प्रोटोटाइप उपग्रह कुइपर सैट 1 और कुइपर सैट 2 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है गौरी मिसाइल। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा अबाबिल हथियार प्रणाली का परीक्षण। अबाबिल जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको नेक्स्ट है चीन ट्राइडेंट से करेगा घोस्ट पार्टिकल की खोज। चीन विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है। यह टेलीस्कोप पानी के अंदर मौजूद घोस्ट पार्टिकल की खोज करेगा। चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से 11,500 फीट यानी 3500 मीटर नीचे इस दूरबीन को लगा रहा है। अगला है साइबर भौतिक प्रणालियों में प्रौद्योगिकी नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला। यह कानपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला की मेजबानी IIT कानपुर के साइबर सुरक्षा टेक्नोलॉजीज इनोवेशन हब TIHC3I हब द्वारा की गई। अगला है INS इम्फाल। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील थे डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। प्रोजेक्ट 15B में 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल हैं। ये मिसाइलें हैं INS विशाखापत्तनम, INS मर्मोगोवा, INS इम्फाल और INS सूरत। अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। नीलगिरी तहर परियोजना। तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की। स्थानीय रूप से वराई आदू नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। ग्रीन वार रूम कार्यक्रम। दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया गया। ग्रीन वार रूम की शुरुआत 2020 में हुई थी। जलवायु परिवर्तन पर डकार घोषणा 2023। विश्व के 46 सबसे कम विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों ने संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन पर डकार घोषणा 2023 जारी किया। डकार घोषणा पत्र में COP28 सम्मेलन के लिए उनकी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। COP28 जो है यह दुबई में आयोजित किया जाएगा। केरल के कन्नूर में बर्फ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर।
बफ ब्रेस्टेड सैंडपाइपर जो है यह एक टुंड्रा का दुर्लभ पक्षी है जो हाल ही में केरल के कन्नूर में देखा गया। पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई। पिग्मी हाग का संरक्षण, हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 18 कैप्टिव ब्रीड के पिग्मी हाग छोड़े गए। वर्तमान में मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में इनकी कुल संख्या 54 हो गई है। क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी, यह तकनीक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैप्लरेट टीम द्वारा विकसित किया गया है। अपशिष्ट रोकथाम एवं खाद्य अपव्यय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, यह कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जर्मनी के थुनेन इंस्टीट्यूट के सहयोग से। रिपोर्ट्स एवं सूचकांक, वैश्विक पेंशन सूचकांक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स द्वारा जारी। भारत जो है इस सूचकांक में 45वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक 2023, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया गया। भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर रहा, जबकि 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, इसे एनएसओ द्वारा जारी किया गया। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी यानी एलएफपीआर में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र में एलएफपीआर अप्रैल जून 2022 में 47.5% से बढ़कर 2023 की समान अवधि में 48.8% हो गया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023, इस लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर और गौतम अदानी जो है दूसरे स्थान पर रहे। वैश्विक जल संसाधन स्थिति 2022 रिपोर्ट, डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 360 करोड़ लोग वर्ष में कम से कम 1 महीने जल संकट का सामना करते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इस इंडेक्स में भारत 64वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, इस परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामगंगा की सहायक नदी गोला नदी पर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर शामिल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है जिसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू करने के लिए कोका कोला के साथ समझौता किया है। यह पहल देश के 1 करोड़ 40 लाख खुदरा विक्रेताओं को स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से 14 घंटे का गुणवत्तापूर्ण खुदरा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कस्तूरी काटन भारत पहल, वैश्विक बाजार में भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट लॉन्च। कस्तूरी काटन भारत कपड़ा मंत्रालय, भारतीय कपास निगम, व्यापार निकायों और उद्योगों की एक संयुक्त पहल है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का तीसरा चरण, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान सघन मिशन इंद्रधनुष 5 के तीसरे चरण को 9 से 14 अक्टूबर 2023 के दौरान संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत किसी कारणवश नियमित टीकाकरण से छूट गए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। प्रमुख नियुक्तियां, राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन नियुक्त किया। अमोल मजूमदार भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चयनित। इंद्रमणि पांडे, इन्हें बिमस्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका सचिवालय बांग्लादेश में स्थित है। इसमें सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, यानी टोटल 7 देश इसके सदस्य हैं। अरिंदम बागची, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इन्हें इंद्रमणि पांडे के स्थान पर नियुक्त किया गया। चितरंजन त्रिपाठी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए निदेशक नियुक्त। नेक्स्ट है निधन, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता, ये प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ।
विशन सिंह बेदी। विशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर गेंदबाज थे। डॉक्टर एम एस गिल, ये भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। पुरस्कार एवं सम्मान। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए 130 देशों के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट के रूप में घोषित किया गया। नोबेल पुरस्कार 2023 इसे 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है: मेडिसिन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। फिजियोलॉजी अथवा मेडिसिन में कैटालिन कॉरिको और डू वीसमैन को न्यूक्लियोसाइड संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। भौतिक विज्ञान में पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ड और एनी एलेस-व्हिलियर उन प्रयोग तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन में मदद करते हैं। रसायन विज्ञान में मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए। साहित्य में जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य साहित्य के लिए जो अनकहे को आवाज देते हैं। शांति में नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। अर्थशास्त्र में क्लाडिया गोल्डीन को महिलाओं के श्रम बाजार परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए, क्लाडिया गोल्डीन को। नेक्स्ट है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित अशोक गाडगिल को नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल और सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से इन्हें सम्मानित किया। यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार कुर्दिश मूल की ईरानी महिला महसा अमीनी को। हिजाब नियमों का पालन न करने के आरोप में महसा अमीनी पुलिस हिरासत में मृत पाई गई थी। सरस्वती सम्मान 2022। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया था। स्पिनोजा पुरस्कार। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। बेस्ट डायरेक्शन निखिल महाजन गोदावरी द होली वाटर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। ISAR ऑनर्स 2023। भारत के इंस्टीट्यूट चार्टर्ड ऑफ अकाउंट्स इंडिया को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में योगदान के लिए ISAR ऑनर्स पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 भारतीय और मलेशियाई थल सेनाओं के बीच मेघालय के उमरोई में। सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण भारत व बांग्लादेश के बीच, ये भी मेघालय के उमरोई में। सागर कवच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए यह अभ्यास किया गया। चक्रवात 2023 वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास यानी HADR। इस अभ्यास में तीनों सैन्य बल, अर्धसैनिक बल और कई आपदा मोचल संगठन शामिल थे। इसका आयोजन गोवा में किया गया। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का पहला सोमवार। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को और इसकी थीम थी बड़े हों या छोटे उन सभी से प्यार करें। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, इसकी थीम थी हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, इसकी थीम थी
लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। इस वर्ष इसकी थीम थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को। इसकी थीम थी सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। विश्व पोलियो दिवस यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट है राज्य विशेष द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में मनाया गया। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। बरौनी रिफाइनरी, बरौनी स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को प्रतिवर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। जे गुरुजी ऐप, झारखंड सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए लर्निंग ऐप जे गुरुजी ऐप लॉन्च किया गया। चलित दीनदयाल रसोई केंद्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बैगा जनजातीय समूह, छत्तीसगढ़ के बैगा जनजातीय समूह पीबीटीजी के तहत आवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया है। राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा। ये जिले हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। अगला है टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड, यह राजस्थान को प्राप्त हुआ। हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना, यह परियोजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई। पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध, पंजाब सरकार द्वारा राज्य में अगले खरीफ सीजन से पूसा 44 धान की किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। पंजाब में गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण यह पाबंदी लगाई गई है। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया। इस इमारत का नाम अमेज 28 रखा गया है। इस इमारत का निर्माण चेन्नई स्थित स्टार्टअप ट्वाट्स्टा द्वारा किया गया है। सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। राज्य में डॉल्फिन की अनुमानित आबादी जो है वह है लगभग 2000 और गंगा डॉल्फिन की आईयूसीएन स्टेटस जो है वह है संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2020 में। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ, मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या से मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। गोरखपुर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण, नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। श्री अन्न महोत्सव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव तथा एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यालय का आयोजन किया गया। हापुड़ में 136 करोड़ की 102 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, बुलंदशहर में 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। गोरखपुर में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण, इस परियोजना की लागत 114 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.9% बढ़ी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नवीनतम निष्कर्ष के अनुसार राज्य में महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 14.2% से बढ़कर 2022-23 में 32.10% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी 39.80 दर्ज की। नेक्स्ट है 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता, लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में इसका आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन भदोही में किया गया
और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। मेडिटेक पार्क, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेवर हवाई अड्डे के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए लैब, इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। नेक्स्ट है खादी महोत्सव, वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत खादी महोत्सव के अवसर पर एक स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री द्वारा मथुरा में उद्घाटन। खिलौना फर्नीचर पार्क, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में खिलौना फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की। अगला है खेल, एशियाई खेल 2023, इसका आयोजन चीन के हांगझू में किया गया। भारत 107 पदक जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पैरा एशियाई खेल 2023, ये भी चीन के हांगझू में आयोजित किया गया। भारत 111 पदक जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ तालिका में 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है अबू धाबी मास्टर्स 2023, भारतीय महिला युगल जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो तथा महिला एकल में उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीता। 2028 में ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल। ये 5 खेल हैं क्रिकेट, बेसबॉल अथवा सॉफ्ट बॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश और लैक्रोस। क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। 2028 ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट का T20 प्रारूप खेला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मुंबई में आयोजित 141वें सत्र के दौरान इन खेलों का अनुमोदन किया गया। अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो 141वां सत्र हुआ था वो कहां आयोजित हुआ था? मुंबई में। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज 2023, ओपन वर्ग में भारत के रौनक साधवानी ने जीत दर्ज की। केल्विन किप्टम, केन्या के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 35 सेकंड में तय करके पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है डेविड वार्नर, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इन्होंने 19 पारियों में 1000 रन बनाया। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 20 पारियों में 1000 रन बनाया था। नेक्स्ट है शुभम गिल, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इन्होंने 38 पारियों में 2000 रन बनाया। इनसे पहले हाशिम अमला थे जिन्होंने 40 पारियों में 2000 रन बनाया था। नेक्स्ट है कार्तिकेयन मुरली, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।